ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता चलेगा? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता कर सकते हैं। एस ब्लॉक में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ग्राउंड स्टेट में रहेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, और एक्साइटेड स्टेट में एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 14, मतलब कार्बन सिलिकॉन जो रहेगा वो एक्साइटेड स्टेट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों शो कर सकते हैं। बाकी हो गया यहाँ तक, कॉपी क्लोज कर दो। हम बात जब एस ब्लॉक एलिमेंट्स की करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट में दो ग्रुप आते हैं, एक को बोलते हैं 1A और दूसरे को हम बोलेंगे 2A। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2। ये कितने बॉन्ड बनाता है? 1। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना पॉसिबल है? 1। ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। ग्राउंड स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट में एक भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि एस के दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे पेयर्ड या अनपेयर्ड? एक्साइटेड स्टेट में 2 बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +2। तो जो भी ग्रुप 1 में है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 रहेगा, और जो ग्रुप नंबर 2 में रहेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 रहेगा, उसके अलावा कोई नहीं रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट की, किसकी? पी। तो पी ब्लॉक में देखेंगे तो टोटल कितने ग्रुप्स हैं? पहला जो रहेगा वो रहेगा 3rd A, फिर आएगा 4th A, फिर आएगा 5th A, फिर आएगा 6th A, फिर आएगा 7th A, ठीक है, और फिर आएगा 0 को इनर गैस में अलग से पढ़ लेंगे, इसको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पढ़ेंगे किसके बारे में? 5, ठीक है। इसमें होता है NS2NP1। क्या होगा? NS2NP1। अब P के पास कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है? 1। और इसके पास 2 पेयर। बॉन्ड कितना बनाएगा? 1। एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। बॉन्ड कितने बनाएगा? 3। हो गया। अब यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है, -3 भी पॉसिबल है और +3 भी पॉसिबल है, ठीक है। कौन सा पॉसिबल है? -3 और +3। इसमें क्या होगा? NS2, इसको ऐसा लिखता हूँ, 3 बॉन्ड बनाएगा, तो ये होगा -3 से लेकर +3। इसमें NP2 ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बनाएगा? 2, और एक्साइटेड स्टेट में 4। तो बॉन्ड कितने बनाएगा? मैक्सिमम 4। मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा -4 से लेकर +4, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP3, ग्राउंड स्टेट में 3 और एक्साइटेड स्टेट में 5। ये 3 बॉन्ड भी बना सकता है, 5 बॉन्ड भी बना सकता है। तो 3 में क्या रहेगा? +3 और -3 से लेकर +3, और 5 में -5 से +5 या ओनली +5? तो ये चेंज हो जाएगा, तो कितना रहेगा? तो इसका रेंज हो गया -3 से लेकर +5। क्या रहेगा? -3 से लेकर +5, ठीक है। इसमें क्या होगा? NS2NP4, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा 2, एक्साइटेड स्टेट 1 में बनाएगा 4, और एक्साइटेड स्टेट 2 में बनाएगा 6। तो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा? -2 से +2, ओनली +4, ओनली +6। तो रेंज क्या हो गया? -2 से लेकर +6, -2 से लेकर +6, ठीक है। अब कौन आएगा? दिस वन। क्या आएगा? NS2NP5। क्या आएगा? 1 बॉन्ड एक्साइटेड स्टेट 1 में, 3 बॉन्ड एक्साइटेड स्टेट 2 में, 5 बॉन्ड और एक्साइटेड स्टेट 3 में 7 बॉन्ड। एक बात का ध्यान रखना है,
ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में हमेशा 2 का डिफरेंस होता है, हर जगह देख लेना। 3 बॉन्ड 5 बॉन्ड, 2 बॉन्ड 4 बॉन्ड 6 बॉन्ड। पहला इवन ऑड नंबर में है तो इसके बाद वाले बॉन्ड्स भी ऑड नंबर में ही रहेंगे। ग्राउंड स्टेट में वो इवन नंबर में बनाएगा तो एक्साइटेड स्टेट में भी इवन नंबर में ही बनाएगा। देखो पहला किसमें ग्राउंड स्टेट में ऑड या इवन, तो नेक्स्ट ऑड में ही आते जाएंगे, नेक्स्ट ऑड नेक्स्ट ऑड नेक्स्ट ऑड ऐसे। तो 3 के बाद कौन सा ऑड आएगा, ऐसे। 2 ऑड है इवन है, तो 4 और 6 ये ऑड है, 3 5 7 ऐसे। 2 का डिफरेंस होगा। क्यों, पेड़ को अनपेड कर रहे हैं ना, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, 2। तो हर ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाने के टाइम पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं और इसीलिए बॉन्ड का क्वांटिटी भी 2 से बढ़ेगा। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, +1 -1 दोनों, तो ये होगा -1 से लेकर +1। फिर ये आएगा तो ये तो चेंज हो गया और क्या बन गया, तो ये रहेगा पी ब्लॉक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट का डेटा। आप यहाँ से मैंने आपको पहले 2 या 3 लेक्चर पहले आपको ये बताया था कौन से एलिमेंट का ग्रुप नंबर कितना है ये फाइंड करने के लिए। जब आपको ग्रुप नंबर पता चल जाएगा तो आप ग्रुप नंबर से ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वो कितना ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। तो ये रहेगा ग्रुप वाइज ऑक्सीडेशन नंबर, इसके हिसाब से ग्रुप के हिसाब से। एक बार देख लो, शुरू है पहले देख लो एक बार। डन, माइनस हाँ -4 से +4 का मतलब -4 -3 -2 -1 0 सब आ गया। 2 का मतलब बीच में सब आ गए, तो वो रेंज हो गया। इसका रेंज क्या हो गया, सॉरी हाँ इसका रेंज क्या हो गया, -1 से तो -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, लेकिन +7 से ज्यादा नहीं और -1 से कम नहीं, समझा। तो वो रेंज हो गया। लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑड और इवन नंबर में मतलब ये क्या करेगा, -1 +1 +3 +5 +7, लेकिन वो +6 भी शो कर सकता है, +4 भी शो कर सकता है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो बताया मैंने। इसमें मेजॉरिटी क्या होगा, -1 +1 +3 +5 +7, लेकिन कभी कभी वो +6 भी शो करता है, कभी कभी वो +4 भी शो कर सकता है। मतलब ये रेंज हो गया उसका। इसमें मेजॉरिटी क्या होगा, हाँ क्या होगा, -2 +2 +4 +6। इसमें मेजॉरिटी क्या होगा, -3 +3 +5 ऐसे। इसमें क्या होगा, -4 -2 +2 +4 ऐसे। तो ये मेजॉरिटी वाले हैं, लेकिन उसके बीच में आ सकता है तो उसका रेंज बन जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे टाइल्स लगी है और चलने के टाइम पे ऐसे चलना है कि मैंने क्या किया, इस टाइल्स में पैर रखा तो एक टाइल छोड़ के मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो अब नंबर देते हैं तो ये रहेगा फर्स्ट नंबर, तो सेकंड छूट गया और कहाँ पे चला गया मैं, क्योंकि डिस्टेंस इतना है 2 पैर में कि मैं आराम से एक टाइल्स को स्किप करके जा सकता हूँ। तो पहला पैर मैंने फर्स्ट में रखा तो दूसरा कहाँ पे आएगा, फिर कहाँ पे आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बीच में पहले रख सकता हूँ, लेकिन नॉर्मली मैं नहीं रखूंगा। तो यहाँ पे भी उसका मतलब वही है कि नॉर्मली ये क्या करेंगे, -1 +1 +3 +5 +7 शो करेंगे, बट कभी कभी
ये इनके बीच में भी आ सकता है। और बोलिए सर, बट इन फोर्थ है आप -4 विल बी पॉसिबल। -4 इज पॉसिबल। मैंने बोला था ये फोर्थ वाला 14 वाला जो है उसमें एक्साइटेड स्टेट में प्लस माइनस दोनों शो करते हैं। ग्राउंड स्टेट में 2 ही बॉन्ड बनाएगा, एक्साइटेड स्टेट में 4 बॉन्ड बनाएगा। क्लियर? ओके। थोड़ी सी काम की बात। सपोज आपको कहीं कहा जाता है कि स्कूल में 1 वीक की छुट्टी है, सपोज, ठीक है, और उस टाइम पे आपको मतलब बाहर एक पैम्पलेट बांटते हुए मिल गया कोई कि महाबलेश्वर जाना है घूमने के लिए, फ्री में लेके जा रहे हैं, लेकिन ऊपर गाड़ी से नहीं जा रहे हैं, ट्रैकिंग करते हुए जा रहे हैं। खाना पानी सब कुछ देंगे, सेल्फी निकालने के लिए अच्छा कैमरा भी देंगे, ट्रैक सूट भी देंगे, अच्छे कंपनी के रिबॉक के शूज भी मिलेंगे, बड़ी सी 2 जूस की बोतल भी मिलेगी पीते पीते चढ़ने के लिए। वो आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। और उन्होंने बोला कि सिर्फ 100 लोगों को ये मौका मिलेगा, आप ये फॉर्म भर दो और लकी ड्रॉ में आपका नंबर लग गया तो आपको भी मौका मिलेगा ऊपर चढ़ने का, और नहीं मिला तो फिर आपको घर में बैठ रहे 1 हफ्ते तक फॉर्म भर कंप्लीट करना है। आपने फॉर्म भर दिया और आपने किसी एक का नंबर, चाहूँगा सबका नंबर लगे, लेकिन एक का नंबर लग गया, वैसे हर स्कूल से अलग अलग आ गया। जब आप बाहर जाओगे तो सभी आपके नोन हो गए, अननोन हो गए, आप चढ़ रहे। और सपोज आपकी हेल्थ कोई भी इश्यू बोलो, आपको चढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो जो आपके साथ वाला है वो क्या करेगा? हेल्प करेगा। अब चढ़ना तो बहुत दूर है, वो आपको हाथ देके ऊपर खींचेगा थोड़ी देर के लिए। अब वो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आपको खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन बाद में पता चलेगा इससे तो कुछ होने वाला है नहीं, तो वो क्या करेगा? समझ में आ रहा है? मतलब आपको कोई भी पुश करने वाला, खींचने वाला तब तक खींचेगा एक लिमिट तक, और उसके बाद आपने टेक ओवर कर लिया और चढ़ाई अच्छे से कर ली तो आप वहां तक पहुंच पाओगे जहां तक आपको जाना है। और आपने ये सोचा कि ये मुझे हर बार हेल्प कर रहा है तो चलो ना आराम से इसकी मदद से चलते हैं, तो वो हमेशा आपका साथ देगा या आधे डिस्टेंस तक देगा, बाद में बोलेगा तुम ये बैठ जाओ, मुझे जाना है क्योंकि मुझे वहां तक पहुंचना है। सही है गलत? यही बात मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट थोड़े से डिफिकल्ट है, मैं कोशिश करता हूँ उसको सिंपल लैंग्वेज में स्लो मूव में जाके हर एक बात अच्छे से बताने की, और एक्सपेक्ट ये भी करता हूँ कि जब उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाए या वो टॉपिक फिर से आता है तो आप मुझे रिप्लाई अच्छे से करो। और जिस दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे स्लो जाने का, एक टॉपिक धीरे धीरे पढ़ाने का उसका डिसएडवांटेज ले रहे हो या आप बाद में मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा? मैं हाथ पकड़ने की कोशिश करूंगा या मैं खुद अपने हिसाब से सिलेबस खत्म करते हुए आगे बढ़ूंगा। हाँ, क्या सही लगता है? आप बोलो, मैं जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो सही है गलत है? सही। और एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे उस हिसाब से रिप्लाई दो, क्योंकि 2 बातें मेरे पास है। पहली, आपको अच्छे से समझा के देना और टाइम पे सिलेबस भी खत्म करना, क्योंकि मैं कितना भी अच्छे से पढ़ाऊँ और सिलेबस में 2 चैप्टर पीछे रहते तो आप लोग भी बोलोगे इनमें कि सिलेबस खत्म नहीं हुआ टाइम पे, तो आंसर तो मुझे ही देना है। तब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैंने हर टॉपिक अच्छे से पढ़ाया, बोलेंगे बाकी ने भी पढ़ाया। एंड में यही आता है ना, सिलेबस हुआ कि नहीं हुआ, कितना समझा था वो टॉपिक, वो कोई नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या? सिलेबस हुआ कि नहीं, क्योंकि वो भी हमारे पीछे है कि सिलेबस को भी कवर करना है। तो जब मैं ये सब कवर करके लेके जाता हूँ और जब उसके बारे में क्वेश्चन पूछता हूँ, जब उस आगे जब आता है और उसके बारे में मुझे रिप्लाई नहीं मिलता है, तो नेक्स्ट टाइम से मैं इतना क्यों बहुत करूँगा? इतना टेक्स्ट बुक दिया है, इतना हो गया, चलो आगे बढ़ते। सही है गलत? 2 रास्ते हैं, चलना किस पे है ये मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है। मैं तो सोचता हूँ कि आपको एंड तक मैं पहुँचाऊँ साथ में रह के, लेकिन आप सिर्फ ये सोचोगे कि ये कंधे के ऊपर उठा के लेके जाएंगे, इतना भी अच्छा नहीं होगा। नहीं होता ही। मैं कभी कभी किसी को क्लास में डांट देता हूँ मैं, क्योंकि मेरा यही है कि पढ़ाई में बिल्कुल कोई भी जगह नहीं छोड़नी है।
आप बोलो एक आध बार सर आज मूड नहीं है, नहीं पढ़ना है, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे एक दिन से। लेकिन पढ़ाई के टाइम पे बिना काम की बातें नहीं चलेगी। और आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आपने जो पढ़ा है घर जाके पढ़ो, टाइम निकालो और उसका आंसर मुझे क्लास में दो। अदरवाइज बस स्लो में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन मैंने वो P1 P2 पढ़ाया था ना ग्रुप नंबर, वहीं पे ये लिख दिया रहता खत्म, कैसे आया क्या आया कोई बात नहीं, रट्टा मार दो। बट नहीं, क्योंकि जब बेसिक अच्छा होगा तो बनने वाली बिल्डिंग जो रहेगी 12th में जाके वो भी कच्ची ही बनेगी। नुकसान डिसीजन किसका है? सोच लो, ट्रैकिंग वाला 10 एग्जाम्पल था, रियल में कुछ होने वाला नहीं है। हमको आदत है रेगुलर लाइफ के एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करके बताने की, ताकि समझना आसान हो। टीचर है हम लोग, मतलब मेरा तो ऐसा है, रेगुलर लाइफ के साथ कभी तो खमन टुकड़ा भी आ जाता है ठीक है। वो जो गाड़ी भी आई थी, हम लोग गाड़ी से जाते ऐसे थे, क्यों नहीं जा रही है? तो ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक वाला कभी कभी आपको बोलता है कि ये एग्जाम कल एग्जाम में नहीं लिखना है, मार्क्स नहीं मिलेंगे, वैसे ये वाला एग्जाम करना, ठीक है? तो प्लीज कोऑपरेट मी। पता है आप लोग 1.5 साल से स्कूल नहीं गए थे, वो कंडीशन है, लेकिन उसका डिसएडवांटेज मत लो। सिलेबस वैसे ही स्लो जा रहा है कंपेयर टू अदर्स। किसी के 4-4, 5-5 चैप्टर हो गए, हमारा तीसरा ही चल रहा है, तीसरा आधा भी नहीं हुआ है, इसमें तो बहुत कुछ बाकी है। तो जो बोल रहे हैं, जो करवा के दे रहे हैं, वो अच्छे से करो और क्लास में आंसर दो। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन भी है, क्लियरली बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ। जो है वो मेरा स्ट्रेट होता है, सामने अच्छे से बोलो, पीछे जाके ऐसा बोलो नहीं, जो है वो सामने है। और सामने बोलने वाला हमेशा सही होता है कंपेयर टू पीछे बोलने वाला। सामने बोलने वाले का गुस्सा तब तक आता है जब तक उसने हमको बोला है, लेकिन पीछे बोलने वाला एक बात ऐसी करता है कि हम जिंदगी को उसकी तरफ देख नहीं पाते हैं, तो इसके तरफ भरोसा रखने बेकार है। मेरा यही जो है वो सीधा बोलता हूँ। कभी कभी किसी को क्लास में बोला भी है, तो वो आपके भलाई के लिए, मेरे भलाई के लिए नहीं है। मेरा पढ़ना था, 12th में जितने मिलने थे मिल गए, जहाँ पहुँचना था पहुँच गए, नहीं बाकी है आगे बढ़ना है, कहाँ जाना है वो नहीं बताऊँगा, ठीक है? समझे नहीं समझे? हाँ, तो एग्जाम्पल अच्छा था ऐसा मान के चल रहा हूँ, आगे बढ़ते चलो, ठीक है? तो ये किसके बारे में था? ठीक है, छापने के लिए 1 पीरियड है पूरा। कोई भी कंसेप्ट पहले समझा जाता है और फिर टेक्स्ट बुक से रीड किया जाता है, टेक्स्ट बुक से समझाया नहीं जाता, दोनों अलग अलग है। एस ब्लॉक के बारे में कल ही देखा था, एस ब्लॉक ओनली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। ये जो मैंने आपको ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट बोला था, ये सिर्फ पी ब्लॉक के लिए है। डी ब्लॉक के लिए दूसरी कंडीशन है, वो बहुत ईजी है, तो 5 मिनट का काम है।
यस, इधर ध्यान दो। अब एस ब्लॉक में मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS1 और मैक्सिमम NS2। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे ब्लॉक का क्या हो गया? NS1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन। सही है ना? तो एस ब्लॉक के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? NS1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ से यहाँ पे गए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? NS2Np6। अभी इनर्ट गैसेस उनके बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि वो बॉन्ड तो बनाते ही नहीं। अब इसमें क्या हुआ? हर किसी में एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS2। पी के पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 Np1 से लेकर 6। So this is general electronic configuration of P block, and this is general electronic configuration of S block. नहीं समझा? समझा। अब जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है D block के लिए। इसके बारे में D block। ऑक्सीडेशन स्टेट शुरू किए तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट को खत्म कर लेते हैं। जैसे हम S ब्लॉक की बात करेंगे तो S ब्लॉक में ओनली मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? मेटल्स। और मेटल्स प्रेजेंट रहेंगे तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। पर P ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे मेटल होता है, नॉन मेटल होता है और मेटालॉइड भी होता है। और इसीलिए ये क्या करते हैं? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर दोनों शो करते हैं। लेकिन हम D ब्लॉक की बात करें तो D ब्लॉक में ओनली मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन होते हैं? ओनली मेटल्स। तो इसका मतलब ये हमेशा कौन से ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट शो करेंगे? पॉजिटिव। कौन से ऑक्सीडेशन नंबर? पॉजिटिव। ठीक है। अब जब ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करने में एक 3D सीरीज आती है। कौन सी सीरीज? 3D सीरीज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन 3D में आ रहा है, जैसे 3D1 3D2 3D3 3D4। कौन से सबशेल में आ रहा है? D सबशेल में। कौन सी D सबशेल? 3D वाली। तो इसको बोलेंगे 3D सीरीज। सपोज इलेक्ट्रॉन 4D में आ रहा है तो 4D सीरीज, और 5D आएगा तो 5D सीरीज। ऐसे यहाँ पे 4 सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। लेकिन हमें काम सिर्फ एक का आता है, किसका? 3D सीरीज का। किसका आता है? 3D। तो जितने D ब्लॉक एलिमेंट को हम यूज करते हैं उनमें से 95% D ब्लॉक एलिमेंट 3D में से ही आते हैं और इसलिए हम 3D सीरीज के बारे में देखेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा मेरे पास कैडमियम है जिसका रोल नंबर 21 है। कितना है? 21। तो बिना पेन पेंसिल पकड़े इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना है। ये 20 वाला लाइट बंद कर दो। Done? 4s2 3d1। ओके। इससे कम वाला कौन सा नोबल गैस है? आपका एटॉमिक नंबर 80। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एर्गॉन जो भी है 4s2 3d1। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 3d। तो इसको कौन सा सीरीज बोलेंगे? 3D सीरीज। ठीक है, हो गया। तो इसमें आएगा 4s2 3d1। तो जब इनका हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इन दोनों को यूज करेंगे। इसको 4s को और 3d को। स्कैंडियम है तो ये था 21 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या था? 4s2 3d1। एर्गॉन को नहीं लिखा मैंने, बार बार लिखने से अच्छा एक बार ऊपर लिखा हुआ है। 22 में क्या होगा? 4s2 3d2। फिर 23 में क्या होगा? 4s2 3d3। 24 4s2 3d4। सही है? कौन? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल।
निकल रहे हैं। हो गया? अब 3D सीरीज कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कैंडियम से शुरू होता है, जिंक पे खत्म होता है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4s1 से लेकर 2 है। D1 से शुरू हुआ, D10 पे खत्म हुआ, तो क्या आएगा? 3D1 से लेकर 10। समझ में आ रहा है? इसको मैंने n माना, तो ये क्या होगा? n-1। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ns1 से लेकर 2, n-1 D1 से लेकर 10। सही है गलत? दोनों का मतलब सी भी हुआ। तो ये किसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? 3D सीरीज का। किसका? 3D सीरीज। कोड में थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन उसको नहीं देखना है। तो ये रहेगा 3D सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखने हैं। क्या देखने हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। ये वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वेरियस का मतलब बहुत सारे। वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जब ये वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कितने ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? जैसे यहाँ पे हमको मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पता है और मैक्सिमम, तो हम बता सकते हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर कौन सी शो करेगा और कौन सी नहीं करेगा। मैंने बोल दिया कि ये ग्रुप नंबर 7A वाले जो है ये +5 शो करेंगे। रेंज क्या है? -1 से +7। और मैंने कितना बोला है? ये दोनों के बीच में अलग है। +4 दोनों के बीच में है, तो पॉसिबल रहेगा। +3 पॉसिबल रहेगा। +7 +9 +8 -3 -4। समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा होगा और नहीं होगा ये पता करना है, तो उसका रेंज पता कर लो। और एक बार रेंज पता चल गई ना, तो आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर इजीली याद रख सकते हो। ठीक है? तो इसके लिए 3D सीरीज के लिए एक ट्रिक है जो मैं यूज करता हूँ। एक आता है मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए, और दूसरा आएगा तो मिनिमम पता चल गई, मैक्सिमम पता चल गई, तो रेंज तो मिल गया। तो बीच के सभी उठा लो। सपोज मिनिमम है +2 और मैक्सिमम है +5, तो +2 +3 +4 +5 सभी आ गए उसके अंदर ऐसे। ठीक है? तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns ऑर्बिटल। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns ऑर्बिटल। कोड वर्ड में सीधा लिखता हूँ, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन ns ऑर्बिटल। ये रहेगा मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। क्या रहेगा? मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns ऑर्बिटल प्लस टोटल नंबर ऑफ क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-1 d ऑर्बिटल। ठीक है? क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ इन। समझ में आ गया? हाँ। ये ट्रिक है। 99% जगह सटीक आएगा, मतलब एग्जैक्टली आएगा, और एक जगह थोड़ा सा चेंज हो सकता है। ट्रिक है, हर जगह लगेगी जरूरी, तो फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला नहीं, एक ट्रिक है। ठीक है? 99% काम करेगा। ठीक है? अब मिनिमम के लिए फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns ऑर्बिटल, और मैक्सिमम के लिए है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns ऑर्बिटल प्लस टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन। ठीक है? एग्जांपल के हिसाब से देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है? पहले यहाँ पे जो मैं यूज करता हूँ वो यूज करता हूँ 21। कौन है? एटॉमिक नंबर 21, ये आएगा 4s2 3d1। ओके? S के पास कितना बॉक्स होगा? 1, और D के पास 1। ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स को भर देते हैं पहले। S having how many electrons? 2. One is clockwise, second is anti-clockwise, और D के पास कितना है? ओके?
अब बात करते हैं मिनिमम टोटल। हाँ, NS कौन सा होगा 4s और n-1 कौन सा होगा, समझ में आ गया। हाँ, अब मिनिमम के लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS। टोटल बोला है या अनपेड बोला है, इसमें पेड अनपेड सभी आ गए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, और ये हमेशा कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ये हो गया +2, ऐसा +2। मिनिमम कितना होगा +2। अब मैक्सिमम का फॉर्मूला देखते हैं क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS। टोटल लिखा है या अनपेड लिखा है, तो इसके पास टोटल कितने हैं, पकड़ के रखो। टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन n-1 1 एडिशन आता है, तो कर दो, तो बन गया +3। इसका रेंज हो गया +2 से लेकर +3। नहीं समझा, कौन था, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम। 23 क्या आएगा, S के पास एक बॉक्स है और D के पास 5 बॉक्स है। इलेक्ट्रॉन भरना आता है, कौन सा यूज करेंगे पहले, तो एक यहाँ जाएगा, दूसरा यहाँ जाएगा, 1 2 3। अब मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर का फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS, तो ये बन जाएगा +2। मैक्सिमम अनपेड प्लस ये वाला, अनपेड कितने हैं 3 और ये 2, कितना हो गया 5, ये हो जाएगा +2 से लेकर +5। नहीं समझा, सिंपल है, ठीक है। अब देखते हैं Fe को, एटॉमिक नंबर 26, ये आता है 4s2 3d6। नहीं समझा, बिना पेन पेंसिल पकड़े। 30 सेकंड आपके पास नहीं है, 15 सेकंड दिए। और मन की बात धीमे धीमे। डन, आंसर को मैच करना बाद में, पहले मैं सॉल्व करता हूँ। सर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, S having 1 and 2, 1 2 3 4 5 6। मिनिमम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS कितना है, अनपेड 4 +2 6, तो +2 से लेकर +6, +2 से लेकर +8 नहीं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ओनली अनपेड इलेक्ट्रॉन, नॉट अ पेड इलेक्ट्रॉन। नहीं समझा, सिंपल, देख लेते हैं। ये एक्साइटेड वगैरह सब उसमें पी में, इसमें कुछ जरूरत नहीं पड़ता, ऐसे होता है। इसमें एक्साइटेड में जाने की जरूरत ही नहीं है, तो जब जरूरत हो तो खुद चले जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारा ग्राउंड स्टेट में होगा वो माइनस और प्लस दोनों में हो सकता वो है। पी में लिखो, मैंने बोला था पी के लिए, वो रूल्स पी के लिए लिख के दिए थे, ये डी वाला है। और नेगेटिव तो आएगा नहीं, क्योंकि सभी के सभी मेटल्स है, तो नेगेटिव वाली बात ही नहीं है, क्योंकि मेटल जो होते हैं वो कभी भी नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करेंगे, वो हमेशा पॉजिटिव शो करेंगे। स्टार्टिंग में लिख के दिया था, S में हमेशा मेटल होते हैं, P में हमेशा मेटल नॉन मेटल मेटलर्जी होते हैं, D में हमेशा मेटल्सी होते हैं, और इसलिए S ब्लॉक और D ब्लॉक वाले हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर को शो करते हैं, और P ब्लॉक वाले पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ऑक्सीडेशन नंबर को शो करते हैं। समझा नहीं समझा, पक्का। तो D ब्लॉक वाले का ट्रिक समझ में आ गया, आसान है, मुश्किल है।
और इसके लिए पूरे 3 मिनट आपके पास है, ये लिखना भी है और वो भी लिखना है। कितने मिनट? 3 मिनट। डिसाइड कर ले किसका इनकम्प्लीट है, उसको प्रैक्टिस की जरूरत है। और कोई शॉर्टकट यूज नहीं करना है, अच्छे से लिखना है। डू यू नो अच्छे से रीड एंड लीड इन इंग्लिश? कैंडियम से लेकर जिंक तक सभी।
21 में कितना है? +2 और +3। 22 में +3 और +4, सही है। 23 में +2 +3 +4 +5, इसमें +1 +2 +3 +4 +5 +6, हो गया। इसमें +2 +3 +4 +5 +6 +7 आएगा पक्का। इसमें +2 +3 +4 +5 +6 +2 +3 +4 +5 +2 +3 +4, इसमें +1 +2 +3, सही है। हाँ, कॉपर में +1 +2 नहीं, जिंक +2, समझ में आ रहा है? चलो इधर रखता हूं। मैंने बोला था 99% काम करेगा, 100% नहीं। तो ये कॉपर +2 वाला होता है, जो स्ट्रिप के हिसाब से नहीं आता है। कौन सा? कॉपर +2। तो कॉपर +1 +2 दोनों ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, Cu+1 और Cu+2। जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर लो होता है उसके सामने आता है OUS। क्या आता है? OUS। और जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है उसके सामने आता है E। इन दोनों में से इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? कम, तो ये Q+ बनेगा, सॉरी Q+, और ये बनेगा प्रिक। वैसे ही आयरन में होता है Fe+2 Fe+3, ये दो स्टेबल होते हैं ज्यादा। इतने सारे ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, लेकिन किसी ऑक्सीडेशन नंबर में ज्यादा स्टेबल होता है, किसी में कम, लेकिन होता जरूर है। तो आयरन इन दोनों में ज्यादा स्टेबल होता है, कम है और ज्यादा है। ये बनेगा फेरस और ये बनेगा फेरिक। फेरस और फेरिक बायोलॉजी में आएगा, इसलिए मैंने रिपीट किया, पता है मुझे, ठीक है। अब इनमें से एक और एग्जिस्ट नहीं करता है, वो ये वाला। मैंने बोला था 99%, तो ये है और दूसरा ये वाला है। कॉपर +1 के साथ साथ +2 भी शो करता है, और ये जो 24 वाला है वो क्या शो नहीं करेगा? +1 शो नहीं करेगा, वो +2 से लेकर क्या शो करेगा? +6 तक शो करेगा। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। देखो कैसे आया, वो फॉर्मूला से आया, और फॉर्मूला के हिसाब से आंसर यही है। कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो S ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, B ब्लॉक का भी हो गया, और D ब्लॉक का भी हो गया। ओके, एक बात और, इनमें से किसके पास D ऑर्बिटल कंप्लीट है? 29 और बाकी के पास इनकम्प्लीट है, पक्का? कंप्लीट ओनली कंप्लीट, मतलब D10 दो में ही है। इनमें से कौन ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑक्सीडेशन नंबर 0 के साथ है, +1 के साथ है, या +2 के साथ है? ये सब कुछ जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर 0 के साथ है, +1 के साथ है, +2 के साथ? +2। आपने नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था या एक्साइटेड स्टेट? नॉर्मल लिखा, मतलब आपने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, नहीं किए थे? तो बिना इलेक्ट्रॉन को लूज किए लिखा है ना, और जब इलेक्ट्रॉन लूज करोगे ही नहीं तो चार्ज कैसे आएगा?
बारिश थोड़ी अपने आप आएगी। आप चार्ज कब आता है? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के बाद ना। तो आपने यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो किया नहीं, ना इलेक्ट्रॉन गेन किया ना इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो चार्ज कैसे आएगा? तो ये ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीडेशन नंबर 0 का है या ऑक्सीडेशन नंबर +1 का है या +2 का है? ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर न्यूट्रल स्टेट का है। न्यूट्रल का मतलब होता है जिसके ऊपर चार्ज नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? सपोज कैडमियम में मैंने +1 लिखा, +1 होता है क्या? नहीं होता है। +2 लिखा तो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे? 4s में से कितने? तो +2 में क्या होगा? 4s0 3d1 +3 भी पॉसिबल है ना। +3 में क्या होगा? 4s0 3d0। समझ में आ गया? ओके। तो इसके पास न्यूट्रल में d में इलेक्ट्रॉन है कितना? +1 में भी d में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर +2 में, लेकिन +3 में d में इलेक्ट्रॉन नहीं है। 23 वाला 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। 23 वाला कौन सा शो करता है? तो +2 में क्या होगा? ये 4s0 3d3। अरे +2 में क्या होगा? 4s0 3d3 हो गया। +3 में क्या होगा? 4s0 3d2। +3 में क्या होगा? 4s0 3d1। वो +4 4s2 3d2। और +5 में क्या होगा? वो जाएंगे S में से और 3 जाएंगे D में से। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ठीक है। इसमें क्या होगा? +2 में 4s में से चले गए 3d के एसिडी है तो क्या बनेगा? 4s0 3d6। ये कौन सा था? +4 होता है। 26 में देखो +4 होता है। तो 4 में कहा क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे S में से और 2 जाएंगे D में से, तो क्या होगा? 4s0 3d4। समझ में आ रहा है? और क्या होता है? +5 होता है। तो +5 में क्या होगा? 4s0 3d3। समझ में आ रहा है? मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गए? 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए S में से और 3 इलेक्ट्रॉन गए D में से। मैं इसके लिए यूज करता हूँ +2 तो क्या होगा? 4s0 3d8। पक्का? और मैं यहाँ पे +3 यूज करूंगा तो 4s0 3d7। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन जब भी लूज करते तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज करेंगे? 4s। और बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज करेंगे? समझ में आ रहा है? हाँ। अब ये भी लिखा हुआ है कौन से ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे, और ये भी लिखा हुआ है D के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। अब इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है, जो न्यूट्रल स्टेट या तो किसी भी ऑक्सीडेशन नंबर में जाएगा तो उसके पास D में 10 इलेक्ट्रॉन रह सके? ऐसा कौन एलिमेंट इनमें से है जो न्यूट्रल स्टेट में हो या तो किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो? 2 में से किसी एक में भी रहेगा तो उसके पास D ऑर्बिटल कंप्लीट होगा। 30। तो 30 एक ऐसा है जो न्यूट्रल रहेगा तो भी D कैसा रहेगा? और ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो भी। बाकी सभी ऐसे हैं कि न्यूट्रल में या तो किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में D कैसा रहेगा? यहाँ पे देखने में लगता है कॉपर का और D ऑर्बिटल कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, लेकिन ये न्यूट्रल में है +1 में, ये न्यूट्रल में +1 में, न्यूट्रल में कंप्लीट है इनकम्प्लीट है? D ऑर्बिटल। अरे न्यूट्रल में क्या है? 4s1 3d10 और कॉपर कौन सा शो करता है? +1 में क्या होगा? 4s0 3d10। तो ये न्यूट्रल में भी कंप्लीट है।
+1 में भी कंप्लीट और कौन सा शो करता है? +2 +2 में डी में कितने रहेंगे? कंप्लीट या इनकम्प्लीट? तो ये सभी के सभी ऐसे हैं, यहां से लेकर यहां तक, जिनका डी ऑर्बिटल कंप्लीट या इनकम्प्लीट, या तो न्यूट्रल स्टेट में या तो किसी भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ऑर्बिटल कैसा रहेगा? लेकिन इसमें क्या है? कंप्लीट आप न्यूट्रल में देखो तो भी इनकम्प्लीट है, और आप किसी तो भी वो कैसा है? कंप्लीट। समझ में आ रहा है? तो जिसके पास डी ऑर्बिटल हमेशा कंप्लीट होता है, जिसके पास डी ऑर्बिटल हमेशा कंप्लीट होता है, उसको कहा जाता है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहा जाता है? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। और जिसके पास डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होगा, उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ में आ रहा है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो दोनों के बीच में है। ये 1857 वाला डेफिनेशन है, पुराना वाला। कौन सा? कि एस और पी के बीच में है इसलिए ट्रांजिशन बोला, ऐसा नहीं है। उसके पास डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होगा वो ट्रांजिशन होगा, और जिसके पास डी ऑर्बिटल कंप्लीट होगा वो कैसा होगा? ट्रांजिशन। तो इसके बाद क्या लिखोगे ट्रांजिशन का मतलब? जिसके पास डी ऑर्बिटल कंप्लीट है वो नॉन ट्रांजिशन, और जिसके पास डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है वो ट्रांजिशन। इनकम्प्लीट या तो न्यूट्रल स्टेट में या तो किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, किसी एक में भी इनकम्प्लीट है तो वो ट्रांजिशन, और सब में कंप्लीट है तो वो नॉन ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन चेंज हो गया। क्या लिखोगे? जिस एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होता है वो बनेगा ट्रांजिशन। लिखो द एलिमेंट्स इन विच d orbital is incomplete, in neutral state or in any one of possible oxidation state, is called as which element? Transition element. Because next point लिखो, because the elements having incomplete d orbital show ऐसे dd ट्रांजिशन। क्या शो करेगा? dd ट्रांजिशन। तो dd ट्रांजिशन शो करने के लिए d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होना चाहिए। d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होगा तो dd ट्रांजिशन शो करेगा, और dd ट्रांजिशन शो करेगा तो कलर शो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो द कंपाउंड्स ऑफ कलर the colors of compounds of d block elements are due to dd transition,